देश में राजनीतिक पारा इन दिनों भयंकर चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ बोल रहे हैं, बीजेपी को भ्रष्टाचारी पार्टी बोल रहे हैं और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल पर शब्दों के बाण चलाए हैं। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा इस बात से बिगड़े हुए हैं कि केजरीवाल ने उन्हें भ्रष्टाचारी कहा था। अरविंद केजरीवाल ने असम का दौरा किया और एक जनसभा में कहा कि वो असम के सीएम यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने घर चाय पर बुलाना चाहते हैं। केजरीवाल ने हेमंता को निमंत्रण देते हुए कहा कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको गाड़ी में दिल्ली घुमाऊंगा। केजरीवाल के इस इनविटेशन पर हेमंता भड़क गए। केजरीवाल को कह डाला कि मर्द जैसी बात कीजिए। बता दें कि बीते दिनों हेमंता ने केजरीवाल को चेतावनी दी थी। हेमंता ने कहा था कि अगर केजरीवाल ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो वो उन पर मानहानि का केस कर देंगे। हेमंता की इस चेतावनी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा कि आपने 7 साल में कुछ नहीं किया। आप दिल्ली आइए, मैं आपको चाय और खाने के लिए अपने घर का इनविटेशन देता हूं। आप मेरे घर आइए, मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि हमने कितना शानदार काम किया है। केजरीवाल के इस निमंत्रण पर हेमंता ने कहा, हाँ मैं दिल्ली आऊंगा, लेकिन मैं वहां की झुग्गी झोपड़ी में भी जाऊंगा जो कि नर्क के समान है। मैंने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया है, मुझे पता सब है। दिल्ली की तुलना में असम स्वर्ग है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मैंने केजरीवाल से कहा था कि जो कुछ उन्होंने हेमंता के खिलाफ दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा उसे बाहर कहकर दिखाइए तो मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। हेमंता ने यह भी कहा कि केजरीवाल कायर है, उन्होंने असम में मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। साथ ही केजरीवाल को नसीहत तक दे डाली, कहा कि कायर मत बनिए, मर्द जैसी बात कीजिए। अगर तुम मर्द हो तो मर्द की तरह बोलो, औरत हो तो औरत की तरह बोलो, नेता हो तो नेता की तरह बोलो। उधर कांग्रेस संसद के बजट सत्र खत्म होने के बाद विपक्षी एकता को लेकर बड़ी पहल करने की तैयारी कर रही है। पार्टी विपक्षी दलों की बैठक बुलाने पर विचार कर रही है ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी एकता का खाका तैयार किया जा सके। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी एकता की रणनीति को अंतिम रूप देना चाहती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की तैयारी कर रही है। शुरुआत में संसद के अंदर साथ देने वाली 19 पार्टियों को न्योता दिया जाएगा। इस बैठक में विपक्षी एकता का खाका तैयार किया जाएगा। ये खाका तैयार करने के बाद एक और बैठक बुलाई जाएगी, इसमें दूसरे विपक्षी दलों को आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से मिले समर्थन से भी एकता की उम्मीद जगी है। कुछ दिन पहले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में रात्रि भोज पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में कई दलों के नेताओं ने साल 2024 के महाचुनावों के लिए बैठक बुलाने की अपील की थी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को मिली सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता जाने के बाद बीजेपी के निशाने पर पूरा गांधी परिवार आ गया है। बीजेपी ने करीब 3 मिनट का वीडियो जारी किया है और उसे जारी करते हुए कांग्रेस की लूट का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। लेकिन सबसे अहम जो है वो ये कि बीजेपी ने वीडियो के आखिर में कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी ने यस बैंक के राणा कपूर और प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। आपको बता दें कि बीजेपी का ये वीडियो कांग्रेस के उस वीडियो के बाद आया है जिसमें कांग्रेस बता रही है कि बीजेपी को ज्वाइन करते ही कई नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप गायब हो जाते हैं। खैर, पॉलिटिक्स से हटकर बात करते हैं तो बात है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। अक्सर वो अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले
बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। उन्होंने अब महाराष्ट्र समेत देश भर में पूजे जाने वाले शिरडी के साईं बाबा को लेकर विवादित टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पानगढ़ में श्रीमद कथा के आखिरी दिन जब साईं बाबा की वैदिक तरीके से पूजा करने को लेकर सवाल पूछा गया तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता, जिसके बाद से साईं बाबा के भक्त उन पर भड़के हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव।